इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कोरल ड्रॉ 11 के अंतर्गत इसके टूल बॉक्स के बारे में समझते हैं। आप जब भी कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो हमें इसके लेफ्ट साइड में एक टूल बॉक्स दिखाई देता है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ इस तरह से आपको कुछ टूल बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आज हम इन्हीं टूल बॉक्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपके कोरल ड्रॉ में ये टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो मेन्यू में जाकर टूल बार पर क्लिक कीजिए तो आपको एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ टूल बॉक्स। यहाँ पर आप जैसे ही टूल बॉक्स पर देखेंगे ये टिक मार्क यानी कि राइट का मार्क बना हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हट गया था और यहाँ पर टूल बॉक्स भी हट गया है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टूल बॉक्स हट चुका है। अगर आप इसी चीज को वापस लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, फिर से हम विंडो मेनू पे जाएंगे और यहाँ पर टूल बार्स पे जाएंगे और टूल बार्स में आपको टूल बॉक्स पर क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे टिक मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर टूल बॉक्स नहीं आ रहा है। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए टूल बॉक्स हमारा शो होने लगा। यहाँ पर आपको बता दें, टूल बॉक्स को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के टूल बॉक्स हैं, इनको हम एक एक करके जानते हैं। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर कुछ सिंगल टूल बार भी होते हैं। टूल बॉक्स के अंदर ऑप्शन होते हैं, सिंगल टूल बॉक्स भी होते हैं और किसी के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इनको हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन आपको बता दें, जब किसी टूल बॉक्स के बगल में ये एरो ब्लैक कलर का बना होता है, उस पर माउस का पॉइंटर ले जाकर आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो बॉक्स ओपन होता है उसे हम फ्लाई आउट बोलते हैं। फ्लाई आउट के अंदर कई ऑप्शन होते हैं, इनको भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहला जो टूल्स है वो पिक टूल है। पिक टूल का काम क्या है इसके बारे में समझते हैं, लेकिन पिक टूल से पहले हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ड्राइंग मतलब एक कुछ शेप्स को क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स में जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे नीचे एक रेक्टेंगल टूल दिया गया है। हम इस पर माउस पर लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, देन इसके बाद पेज पर आते हैं और माउस से लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये शेप्स हमारा क्रिएट हो गया है, यानी रेक्टेंगल डिजाइन हो गया है। यहाँ आपको बता दें, जब हम किसी भी रेक्टेंगल को बना लेते हैं तो रेक्टेंगल के चारों तरफ जो हमें पॉइंट दिखाई देते हैं, इनकी हेल्प से हम इस रेक्टेंगल की साइज को बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं, यानी इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। इसे हम एक और चीज बता दें, जो आपको ये ब्लैक कलर के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसके चारों तरफ, इसे हम नोड बोलते हैं। इनकी हेल्प से हम इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, हम यहाँ आते हैं टूल बॉक्स में और पिक टूल पर क्लिक करते हैं। पिक टूल पर क्लिक करने के बाद हम इन पॉइंटर पर पहुंचते हैं। किसी भी नोड पर पहुंचकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए अगर नीचे साइड इसको ड्रैग करते हैं, अगर माउस को ड्रैग करोगे तो आपके शेप्स की साइज बड़ी होगी। अगर आप इसको अंदर साइड ले जाते हैं तो शेप्स की साइज छोटी होगी। आप किसी भी नोड पर माउस के पॉइंटर को ले जाकर इसकी साइज को कभी भी किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज बता दें, पिक टूल पे जब क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन तो बनके ही आते हैं, साथ में अगर आप अंदर एक बार और क्लिक करते हैं, जो आपने शेप्स लिया होगा, रेक्टेंगल लिया होगा, तो उसके चारों तरफ के पॉइंट इस बार चेंज हो गए हैं। इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से, ये देखिए किसी भी एंगल में इसको घुमाया जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं टूल बॉक्स में टूल एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम दो तरह के काम कर सकते हैं। एक, इसकी साइज को बड़ा या छोटा। सेकंड, इसके एंगल को मूव करना, किसी भी तरह से रोटेशन करना। थर्ड, एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं आपका शेप्स जहां पर है वहां से दूसरी जगह ले जाना है तो आप मूव भी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए हम क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका शेप्स यहाँ वहां मूव हो जाएगा। जहां भी रखना चाहें वहां आप छोड़ सकते हैं माउस के लेफ्ट बटन को। तो आप जहां पे खिसकाना चाहें यानी मूव करना चाहें वहां पर मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है ये शेप्स आपको हटाना है तो सिंपल आप टूल बॉक्स में जाके टूल पर क्लिक कीजिए और फिर इसी पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप एडिट में जाइए और जस्ट
कट पर क्लिक कीजिए, या कीबोर्ड में डिलीट भी होता है, उस पर क्लिक कर देंगे, कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे तो भी आपका सिलेक्ट हुआ शेप्स हट जाएगा। या यहाँ पे देख सकते हैं कट के थोड़ा नीचे डिलीट भी दिया गया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको हटा सकते हैं। यानी कि पिक टूल से किसी भी बने हुए रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हटा भी सकते हैं। इस तरह से पिक टूल के बारे में मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। अभी हमने पिक टूल के बारे में जाना था, अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं जिसका नाम शेप्स टूल है। शेप्स टूल किस तरह से काम करता है, इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, देन इसके बाद पेज पर आके इसको ड्रॉ करता हूँ तो हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर के पॉइंट हैं, इनको हम नोट बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आते हैं शेप्स टूल पर। अगर आप इसके बगल में बनी हुई एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये बॉक्स आता है। इससे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे हम फ्लाई आउट बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बाहर ऑप्शन है शेप्स टूल, वो ही अंदर भी ऑप्शन है शेप्स टूल। हम इस पर क्लिक करते हैं, आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते थे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने शेप्स टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जो शेप्स का चारों तरफ का एंगल था वो चेंज हो गया है। यानी चारों तरफ के जो नोट्स थे वो अब केवल आप किस पर आ रहे हैं, जो कॉर्नर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर कॉर्नर पर आके हम इसको अंदर साइड लाते हैं तो आप देखेंगे इसके रेक्टेंगल की साइज चेंज हो गई है। यानी पहले रेक्टेंगल था, अब ये हमारा राउंडेड रेक्टेंगल शेप्स में चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं ये फिर से वापस अपनी पोजीशन पर चला जाए तो हम फिर से माउस के पॉइंटर को उसी नोट पर रखते हुए माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए इसको क्या कर देते हैं, मूव करेंगे माउस के पॉइंटर को, तो हमारा वापस ये शेप्स उसी पोजीशन में आ जाएगा, यानी रेक्टेंगल में पहुंच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको एक और तरह से चेंज करना है तो आप किसी भी नोट पर जाएं और डबल क्लिक करें माउस से, तो आप देखेंगे अब हमारे सामने दो नोट आ रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, माउस का पॉइंटर ले जाकर इसको इस तरह से मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक एंगल इस तरह से आ रहा है कॉर्नर, बाकी सब राउंडेड हैं और ये नॉर्मल एक लाइन की तरह प्लेन लाइन में चेंज हो चुका है। यहां आपको क्लियर कर दें कि आप शेप्स टूल की हेल्प से इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर चलते हैं, फ्लाई आउट के अंदर, और यहाँ एक अगला जो है वो नाइफ है। नाइफ मतलब हम जानते हैं चाकू होता है। आप इसकी हेल्प से इस बने हुए शेप्स को काट सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, फिलहाल इसमें जाते हैं फ्लाई आउट में और फिर नाइफ टूल पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक नाइफ आ गई है। और एक चीज याद रखें, कई यूजर जो कोरोलर को नहीं जानते वो कहीं से भी इसको कट करने की कोशिश करते हैं। याद रखें ये नाइफ एक ऐसा टूल है जो कहीं से भी कट नहीं करेगा। आपका जो शेप्स होगा उसका जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर पे कहीं भी माउस का पॉइंटर को ले जाएं, यानी कि नाइफ को ले जाएं, तो आप देखेंगे ये नाइफ बिल्कुल सीधी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे याद रखें जब आप किसी बॉर्डर पर ले जाते हैं तभी ये इसका पॉइंट बिल्कुल इक्वल सीधा समझ में आएगा। और हम क्या करते हैं, इसको कहीं भी ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए इस तरह से ड्रैग करते हैं। अब आप जहां तक काटना चाहें वहां तक अगले पॉइंट तक बॉर्डर तक ले जाएं। तो ये देखेंगे आप दो इसके पार्ट हो गए हैं। लेकिन याद रखें अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो हमें अभी अब इसके पहले जो हमने पढ़ा था टूल पर जाना होगा। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं तो किसी भी एक पार्ट पर माउस का पॉइंटर रखकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाइए और फिर इसको माउस को ड्रैग कीजिए। तो आप देखेंगे दो पार्टीशन इसके आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है, आप दो कर सकते हैं, आप चाहें जितने पार्टीशन नाइफ से काट सकते हैं। एक और बार देख लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, नाइफ पर क्लिक करते हैं, देन हम क्या करते हैं, जब पॉइंटर सीधा हो जाए वहां पे लेफ्ट बटन दबाते हुए किसी भी दूसरे एंगल तक ले जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ तक लाए, इसका ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। फिर जाते हैं पिक टूल पर और फिर इसको कहीं पर भी माउस के पॉइंटर को रखकर हम इसका एक और पार्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने तीन पार्ट कर दिए हैं एक ही रेक्टेंगल के।
तो आपको जब भी किसी भी शेप्स को काटना है, यानी रेक्टेंगल को या अदर किसी चीज को काटना है, तो नाइफ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, इसको आप क्या करें, किसी भी लाइन हो या बॉर्डर हो, उस बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ले जाएं, तभी ये काम करेगा। और लेकिन जब आप बॉर्डर पे ले जाएंगे तब इसकी पिन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला, जिसका नाम है इरेजर टूल। इरेजर क्या करता है हम जानते हैं, रबड़ यानी कि मिटाने का काम करता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी रफ नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं कितना कोशिश करता हूँ। ध्यान रखें, आपको जो चीज इनमें से मिटानी है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी एक और चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक टूल के कुछ ही पार्ट बताए थे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे सीखते जाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि और भी क्या काम होते हैं इनके। यानी कि इरेजर हमने ले लिया, अब इनमें से किसी को मिटाना है तो उस शेप्स को पहले सिलेक्ट करना रहेगा। और हम जानते हैं सिलेक्ट कैसे होगा, वो होगा पिक टूल पर। पिक टूल से हम क्लिक करेंगे। अब आपके पास 3 पार्ट हैं, कुछ जो भी आपको मिटाना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आइए यहाँ पर इरेजर में, इरेजर पे क्लिक कीजिए और फिर देखिए ये आपने सिलेक्ट किया था तो ये अब रफ हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जब आपको किसी चीज को मिटाना हो तो ध्यान रखें आपको उसको सिलेक्ट करना रहेगा। ये देखिए ये दोनों सिलेक्ट नहीं थे, तो देखना मैं इसको मिटाता हूं तो ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं थे। अगर मैं जाता हूं यहाँ पर पिक टूल में और दो में से किसी भी एक पर क्लिक कर देता हूं, वो सिलेक्ट हो गया है, और फिर मैं जाता हूं इरेजर पर, तो अब ये क्या होगा, रफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ध्यान रखें आपको जो भी शेप्स या कुछ भी मिटाना हो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसको इरेजर से क्या कर सकते हैं, हेल्प से मिटा सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप इस तरह से चलाते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए एक मैसेज भी आ रहा है, सिलेक्ट नहीं किया, द इरेजर टूल रिक्वायर्ड दैट योर सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होना जरूरी है, तभी ये आपका वर्क करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। अगला जो टूल है वो आता है हमारा समझ टूल। इसमें क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इसमें क्या है, इस तरह से एक ब्रश बन गया है। और हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें शेप्स के अंदर पहले करना होगा कलर। तो हम पहले पिक टूल को लेते हैं, पिक टूल पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं शेप्स पर, और फिर यहाँ आपको बता दें इसके कोरल ड्रा में राइट साइड में कुछ कलर होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिलहाल कोई भी कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर कलर आ गया है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर समझ टूल पर, और यहाँ पर हम देखेंगे माउस के पॉइंटर को इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे ये एंगल बाहर जा रहा है, यानी कि जो भी अंदर कलर है उसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं आप तो बाहर जाएगा, और ये व्हाइट कलर बाहर है, अगर आप चाहते हैं ये अंदर चला जाए तो ये देखिए ये अंदर आ जाएगा। यानी जिस साइड से आप इसको रन कराएंगे वो कलर उसके अंदर फिल होगा। एक बार और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे व्हाइट है, अभी आप देखेंगे ये मेरा पॉइंटर है व्हाइट पर है, और इसको अंदर ले जाते हैं तो ये देखिए अंदर भी व्हाइट हो गया है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको अंदर से बाहर लाते हैं, अभी आप देखेंगे इस कलर पे हमने लिया है, ये ब्लू है, और इसको हम बाहर लाते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये, यानी अंदर के कलर को बाहर और बाहर के कलर को अंदर पहुंचाता है। ये इस तरह से वर्क करता है। इसको आगे समझेंगे और डिटेल से ये किस लिए यूज होता है। फिलहाल आप इतना जानें कि जो भी अंदर का कलर है वो बाहर लाएगा और बाहर के कलर को अंदर ले जाएगा, यानी जिस कलर से आप स्टार्ट करेंगे वो कलर दूसरे तक ट्रांसफर कर देगा। अगला जो टूल हमारा आता है वो है रमेन टूल। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही हम देखते हैं कि हमारा जो शेप्स है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। आप देखेंगे लाइन में, आप देखेंगे इस तरह से लाइन में कुछ चेंज आया है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पिक टूल की हेल्प से इसको हटा देते हैं और फिर क्या करते हैं, एक नया शेप्स ड्रॉ करते हैं। फिर से हम जाते हैं रेक्टेंगल पर और पेज पर क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ पे जाते हैं जिसमें हमारा मिलेगा रमेन टूल, और इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसके बॉर्डर पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व कह रहा है, ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे इसके जो ऊपर जो बॉर्डर दिया गया है, आप देखेंगे इसमें बॉर्डर में कुछ चेंज आ रहा है। अभी आपको इस बॉर्डर में कुछ चेंज करना है तो आप इस तरह से इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ माउस के लेफ्ट बटन को, तो देखेंगे आप इसका जो शेप्स का एंगल है, आप देखेंगे इस तरह से आपको क्रैक दिख सकते हैं लाइन में। जो पहले नॉर्मल लाइन थी, प्लेन लाइन थी, अब उसमें काफी क्रैक दिख रहे होंगे आपको अप एंड डाउन के, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। एक और इसमें है नेक्स्ट, इसका जो अगला जो आता है वो हम देख लेते हैं, वो है फ्री
ट्रांसफॉर्म टूल्स पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हम देखेंगे कि इसका जो एंगल है इसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टी वार आ गया है। फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, इसके रोटेट करने के लिए एक्चुअली में यूज किया जाता है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए, यानी कि एक तरह से मूव हो रहा है एक ही जगह पे फिक्स होकर। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये अपनी पोजीशन बदलेगा तो जहां पर होगा उसी जगह पर अपनी पोजीशन को बदलता रहेगा, उस जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह से हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स का यूज करते हैं। यानी कि आपको जब इसके एंगल को, शेप्स को कहीं उसी जगह पर रखते हुए चारों तरफ घुमाना हो या किसी भी तरह को एंगल को बनाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने आपको इन फ्लाई आउट के बारे में समझाने की कोशिश की है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा है वो है हमारा जूम टूल। फिलहाल मैंने ऑलरेडी जूम कर रखा है, मैं इसको कर देता हूँ छोटा। इसके लिए क्या करते हैं, पेज आउट, सॉरी मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने आउट करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ और फिर जाते हैं यहाँ पर जूम टूल पर। अभी आप देखेंगे हमारा पेज है, हम इस पर क्लिक करते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक, तो आप देखेंगे कि आपको ये साइज इसका बहुत बड़ा दिखने लगा होगा। एक्चुअल में मैंने इस पे लेफ्ट बटन क्लिक किया तो ये क्या करता है, जूम एक ऐसा ऑप्शन होता है, टूल होता है जिसकी हेल्प से हम पेज की साइज को जूम कर सकते हैं। और अगर माउस के राइट क्लिक करते हैं अगर हम, तो ये पेज की साइज को जूम आउट करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, अब आपको यही चीज छोटी होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या होता है, याद रखें, जब आपको किसी चीज को छोटा करना हो तो माउस से राइट क्लिक कीजिए तो वो जूम आउट हो जाएगा। और जब आपको पेज को बड़ा करना हो तो आप क्या कीजिए, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो जूम होगा पेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज को मूव करना है यहाँ वहां, तो इसी में इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जूम के अंदर जो फ्लाई आउट है उसमें सेकंड जो है वो है हैंड। हैंड टूल क्या करता है, ये पेज को यहाँ वहां मूव करता है। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे पेज हमारा नीचे आ रहा है और हम चाहते हैं ये पेज हमारा नीचे से ऊपर आ जाए, तो हम यहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाते हैं और इसको मूव करते हैं अप साइड। ये देखिए, माउस के पॉइंटर को मैंने मूव किया ऊपर की साइड, तो ये देखिए पेज हमारे सामने दिखने लगा है। इसमें आपको बता दें, इसमें केवल दो ही तरह के टूल्स हैं। एक जूम, जिसकी हेल्प से हम पेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है जूम को, पेज की साइज को बड़ा करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाइए, और अगर जूम आउट करना है यानी छोटा करना है तो माउस के राइट बटन को दबाइए। और हैंड टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहां भी करना चाहें, एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से मूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं जूम आउट करके एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टूल्स। इसमें देखते हैं सबसे पहला आता है फ्री हैंड टूल। यहाँ पर क्लिक करते हैं। फ्री हैंड टूल को क्लिक करने के बाद हम इसकी हेल्प से किसी भी तरह की लाइन को ड्रैग कर सकते हैं। ये बेसिक से सिंपल सा एक टूल्स है। नेक्स्ट टूल समझते हैं हम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है बजर टूल। बजर टूल पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, जब कहीं पे भी लाइन ड्रैग करते हैं तो इस तरह से लाइन आ जाती है। फिर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए मूव हो जाती है। इसके लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। देन एक और है कि आप इस पर क्लिक करते जाएं तो ये लाइन आपकी आती ही रहेगी जब तक कि आप इसको लास्ट पॉइंट से नहीं मिला देते। आप इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये लाइन फिर नहीं आएगी। हाँ, अगर आप कहीं पे क्लिक कर देंगे दोबारा से पॉइंट आ जाएगा, नोट आ जाएगा और फिर आप फिर से वही काम कर सकते हैं। इस तरह से हम बजट टूल का करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है वो है हमारा आर्टिस्ट मीडिया टूल। आर्टिस्ट मीडिया टूल क्या करता है, इसको देख लेते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी तरह के मैटर को लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं इंटर कंप्यूटर का लिखता हूं तो यहाँ से मैं देखेंगे, आप देखेंगे लाइन की साइज बहुत ही बड़ी है और इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब जब मैं इसको हटाऊंगा तो आप लाइन की ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन बहुत मोटी थी, फिर और पतली हो गई, फिर इसके बाद और पतली हुई, यानी लाइन की साइज इससे क्या होता है, थिक होती जाती है, पतली होती जाती है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने मैटर को लिख सकते हैं। देन इसके बाद लेकिन आपको बता दें ये केवल आर्टिस्ट दैट्स है, यानी कि इसकी हेल्प से केवल नॉर्मली लिखा जा सकता है। और नॉर्मल लिखना हो तो आगे एक टूल्स मिलेगा जिसका टेक्स्ट का यूज करके हम प्रॉपर वर्ड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला आता है वो है पेन टूल। पेन टूल पर क्लिक करने से क्या होता है ये देख लेते हैं। क्लिक करके हम कहीं पर भी अगर इस तरह से लाइन ड्रैग करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ये देखिए एक तरह से ये क्या होती है, राउंडेड हो जाती है। आप क्लिक करते जाएंगे
तो आपका क्या होगा, वो पेन ऑटोमेटिक उस पॉइंट से उठा लेगा लाइन को जिस पॉइंट पर आपने लास्ट छोड़ा होता है, और लास्ट हमारा उसी पॉइंट से इसको मिला सकते हैं। ये पेन टूल का यूज है। इस तरह से एक और इसमें टूल है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल क्या करता है, पॉलीगन टूल पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए लाइन आती जाएगी। ये ऑटोमेटिक क्या करता है, आपका उसी पॉइंट से लाइन आता है जिस पॉइंट पे आप छोड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, अब मैं अगली यहाँ पे मूव करूंगा तो देखिए उसी पॉइंट से अपनी लाइन आ रही है। फिर मैं माउस के पॉइंटर को क्लिक करने के बाद फिर से मूव करता हूँ, एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, फिर ये देखिए आती जा रही है। और जब आपको लगे कि नहीं अब आपको ये लाइन नहीं चाहिए तो वहां पे 2 बार माउस से क्लिक कीजिए, तो अब ये लाइन देखिए हमारी नहीं आ रही है। ध्यान रखें, आप कहीं पर भी क्लिक करके क्या करते हैं आगे मूव करेंगे तो वो लाइन आती जाएगी, फिर एक क्लिक करेंगे तो अगली साइड इसको कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जहां आप 2 बार क्लिक कर देंगे ये लाइन नहीं आएगी। इसको मैं जूम आउट कर देता हूं और ये आई थिंक बहुत ज्यादा फिल हो चुका है, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूं। इसके बाद देख लेते हैं इसमें अगला जो टूल्स है, जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसमें जो अगला टूल है वो है 3D 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल क्या करता है, इस पे क्लिक करके हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये 1 के बाद ये सेकंड ये आता है। ये माउस के इस तरह से ट्रैक करने के लिए होता है, यानी 3 बार काम करता है। इस तरह से सभी हो सकते हैं। ये 1 टाइम 1 to 1 ने पॉइंट टू पॉइंट इसको मिला दिया। देन इसके बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर इस तरह से इसको ऊपर कर दिया और एक बार और क्लिक करेंगे, प्रॉपर शेप्स में थर्ड टाइम में अपने आप ही आ जाता है। एक बार और देख लेते हैं। हमने इस पॉइंट से यहाँ से इसको ड्रैग किया डाउन और फिर इस पॉइंट पर आने के बाद इसको थोड़ा सा माउस का पॉइंटर अप जाते हैं, ये देखिए, और फिर तीसरी बार क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा एक शेप्स बन चुका है। इस तरह से आप किसी भी तरह के शेप्स को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज, इस टूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम 3 पॉइंट कर्व टूल है, यानी कि 3 बार काम करता है। एक तरह से ये पेंटिंग में आपने याद होगा कर्व सीखा था, मैंने बनाया था इस टॉपिक पे वीडियो, तो उसको उसी तरह से काम कर सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल पर जिसका नाम देखते हैं क्या है। इसमें जाते हैं फ्लाई आउट में और यहाँ देखते हैं अगला जो टूल है वो है इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, हम देखते हैं माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए अगर हम इसको डाउन ले जाते हैं तो इस तरह से आएगा, आपकी लाइन बन जाएगी। अगर आप इसको अप में ले जाते हैं इस तरह आएगा। अगर आप राइट में इसको एंगल को ले जाते हैं माउस के ट्रैक करते हुए तो ये अपनी पोजीशन चारों तरफ चेंज करता है। आप माउस के पॉइंटर को जिस तरफ ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे शेप्स को डिजाइन कर देगा। इस तरह से ये डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब माउस के पॉइंटर को लाइन खींचने के बाद जिस तरफ मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लाइन को क्रिएट कर देता है। अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइन क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो हमारा टूल सी के अंदर फ्लाई आउट के अंदर है वो कौन सा है, डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी तरह के डायमेंशन को बनाने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल में डायमेंशन जब किसी तरह का, जैसे इसको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो इन सबको हटा देता हूँ कि करके, तो यहाँ पर हटाने के बाद क्या करते हैं, डायमेंशन टूल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल पे क्या करते हैं, सिंपल क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या हो गया, आप जानते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन है। और फिर हम जाते हैं इसके अंदर और यहाँ आपको मिलेगा डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल पे क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होता है, एक प्रॉपर्टी बार आती है। हम इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे आप प्रॉपर्टी बार आ गई है। आप अपनी लाइंस को किस से दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ऑप्शन है फीट में, इंच में, यार्ड में, मीटर में, किलोमीटर में, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं फीट पे लेता हूँ और फिर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लाइन को ड्रैग करते ही आप देखेंगे इसमें कुछ डबल क्लिक करते हैं। लाइन जब आपकी बन जाए तो ध्यान रखें माउस से डबल क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये नंबर कुछ इस तरह से लिखे हैं कि बीचों बीच आए, इस साइड में आए हैं। हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ये हमारी जो लाइन के बीच में साइड में ये नंबर आए हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ आए। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा हम जाएंगे टूल्स में जिसमें है पिक टूल। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद हम बर्ड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इनको उठाकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए इनको कहीं पर भी इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से क्या हो गया, ये दिखा रहा है कि इस साइड की लाइन इतनी फिट है। मैंने आज आपको कोल्ट्रा के इन टूल्स के बारे में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे के टूल समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।